ओम शांति। आवाज सही है क्या? जी सही है। थैंक यू। आज बाबा ने 2 मुरली पढ़ने की सेवा दी है, जिसका टाइटल है इलाज समय का फास्ट पुरुषार्थ। और दोनों मुरली का सार है सेवा, कि हम जितना समय अपना सेवा में लगाएंगे, जो भी गुण व कमी, जो भी गुण व विशेषता की कमी कमजोरी हम में है, उसको जितना सेवा में लगाएंगे उतना वो हमें भरेगा। और सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। दूसरी मुरली का भी इसी टाइप पे बाबा ने कहा कि अभी ना जो जिस गुण व कमी की जिस गुण की कमी हो उसको सेवा में लगाओ तो उसका रिटर्न प्रत्यक्ष फल मिलेगा। और मतलब सकाश सेवा, ऐसे बाबा सकाश सेवा का भी बहुत बोल रहे हैं कि आप सकाश सेवा करो, अविनाशी करते रहो, करते रहो, जिससे और खुद को सेवा के स्टेज पर समझो। दूसरी बात आज नई बात मुरली में देखे हैं कि बाबा कहते हैं कि जो माताएं घर में शाम को दिया जलाती है, अर्थात ज्ञान सूर्य को और ज्ञान सूर्य को और सितारे को नमस्ते करती है। क्यों? क्योंकि बाबा भी अभी संगम पर हम बच्चों को रोज याद प्यार और नमस्ते देते हैं। तो विस्तार से इस मुरली को मैं रीड कर रही हूँ। ओम शांति। फर्स्ट मुरली है 22/1/76 की, जिसका टाइटल है वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। आज विशेष अति स्नेही सिकी लदे मिलन मनाने के चेतन चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। चेतन चात्रक यानी कहा जाता है कि मोर बारिश की बूंदों के लिए आकाश की ओर चात्रक दृष्टि से देखते रहता है कि कब बारिश की बूंदे उस पे पड़े और वो झूम उठे। उसी टाइप पे बाबा कहते हैं कि हम बच्चे भी बाबा को खोजने के लिए चात्रक दृष्टि से इधर उधर देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि बाबा कब मिलेगा। और उसके बाद जब बाबा मिल गया तो हम बाबा बाबा मिल गया और हम उनके खुशी में झूमने लगे। इसीलिए बाबा ने हमें चेतन चात्रक बच्चे की संज्ञा दी है। ऐसे चात्रक बच्चों प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। ऐसे सदा मिलन के संकल्प में, सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय है और विश्व को भी प्रिय है। जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं, वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ऐसे आह्वान के अलाप कानों में सुनाई देते हैं क्या? विशेष इस नुमा शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लकी सितारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। यह किस प्रकार की यादगार है? अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को नमस्कार करते हैं। तो विश्व की आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। ऐसे नमस्कार योग स्वयं को अनुभव करते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं, कैसे नमस्कार योग स्वयं को अनुभव करते हो क्या? ऐसे तो नहीं समझते यह ज्ञान व पूजन तो पुराने व अनन्य वत्सों का है। बाबा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है किसी पुराने बच्चों का है, जो महारथी उन्हीं का है। नहीं, सभी बच्चों का ये गायन है।
तो नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नयनों में विशेष समाये हुए। बाबा कितना अच्छा बात बोल रहे हैं कि हम सभी बच्चे बाबा के नयनों में समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नयनों में सदा बाप समाया हुआ है, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो सदा साथ पाते हैं। किसी भी चीज में अगर कहीं जाने वक्त भी याद करते हैं तो लगता है कि बाबा साथ में हमें साथ ले जा रहा है। तो जैसे सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं, ऐसे देरी से आते हुए भी दूर नहीं, समीप है। इसलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा अर्थात हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। ऐसे गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रखो। बाप दादा भी नए बच्चों के उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथियों और अब इन आत्माओं की एक प्रकार आए ओम शांति दीदी। पूर्ण आप जी। ओम शांति। आपका हाँ वॉइस भाई, दीदी ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, या तो थोड़ा इंटरनेट के पास आइए अभी। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की, अब ठीक है भैया। हाँ जी, अभी बेटर है। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जब हम दूसरे की इच्छाएं पूर्ण करते हैं तो स्वयं में महसूस नहीं होता है कि वो इच्छा हमें खुद के लिए भी चाहिए। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि जब औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना, जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरे की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यह है, एक ही समय में डबल कार्य करना है। वह कौन सा? क्या? अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना, अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की भी कमी नहीं रहेगी, तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो उसी विशेषता व गुण का दान करो। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि जिस भी गुण व विशेषता की कमी है उसका दान करो, तो वो दान करने से आपको वो पूरी हो जाएगी। अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ, तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है। जो पहले स्वयं के प्रति समय दो, फिर अन्य की सेवा प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं व अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकेंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकेंड में डबल कार्य हो, तभी डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रलब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन
सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। बाबा कह रहे हैं कि अगर हम एक कार्य करेंगे तो एक लाइट का क्राउन प्राप्त होगा, सिर्फ से पवित्र जीवन प्राप्त होगा, लेकिन जो ताज तख्त है वो नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि एक ही समय में दो कार्य करो, लेकिन राज का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा, अर्थात प्रजा पद की प्रारब्ध होगी। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। डबल सेवा तो वही हो सकता है कि बाप दादा द्वारा गुण व विशेषता को स्वयं में भरे और जस्ट अन्य आत्माओं की सेवा में उसे लगाए, तो ये डबल कार्य हो गया। यह है लास्ट शो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो क्या? ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ऐसे सदा बाबा याद क्या दे रहे हैं, ऐसे सदा उम्मीदवार स्वयं और विश्व के परिवर्तक बाप दादा के समान सदा विश्व कल्याण की शुभ भावना में रहने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार व नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार व नमस्ते। इस मुरली का सार है, सदा मिलन के संकल्प में सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे पदमा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय है और विश्व को भी प्रिय है। सेकेंड में बाबा ने कहा, फास्ट पुरुषार्थ अर्थात एक ही समय में डबल कार्य सिद्ध करना, अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा हो। हर सेकंड हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। ओम शांति। सेकंड मुरली का टाइटल है परिवर्तन का मूल आधार। पढ़ना है ना भाई जी ये भी? हाँ जी पढ़ना। परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। सेम मुरली है, इसका डेट भी बाबा शायद एक ही दिन दोनों मुरली चलाए हैं, 22/1/76 है। महारथियों के रू रिहान में विशेष कौन सी रू रिहान चलती है? बाबा पूछ रहे हैं कि महारथियों के रू रिहान में विशेष कौन सी रू रिहान चलती है? तो बहुत करके महारथियों के रू रिहान में यही बात निकलती है कि समय परिवर्तन कैसे होना है, क्योंकि अंत समय आ रहा है। तो बाबा इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार रिपीट हम लोग को लग रहा है कि ये अभी कर रहे हैं, लेकिन ये 76 से ही बाबा कर रहे हैं। समय और स्वयं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या होगा, लेकिन परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवार्थ ही देना है, चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा सदा साथ साथ कर सकते हैं। अगर बाचा और कर्मणा नहीं कर सकते तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है।
भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है? बाबा बोल रहे एक दान होता है, एक दानी कहा जाता है, एक महादानी कहा जाता है। तो जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है। वरना ऐसे दानी कहा जाता है जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता ही रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। अब जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूँ, तो हल्कापन नहीं रहता है। हमें ध्यान रहता है कि मैं सेवा के स्टेज पे हूँ, तो हमें इधर उधर नहीं करना है, फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, तो सेवा का फुल अटेंशन रहता ही है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। जो भी कुछ समय में सॉरी जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है, वह सब इस सेवा कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वह कमी समाप्त हो जाएगी। तो परिवर्तन होने का साधन यही है, जिसको ही एक दूसरे में अटेंशन खिंचवाते प्रैक्टिकल में लाना है। तो याद की यात्रा में स्थित रहना है। यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है, क्योंकि अब महारथियों की याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा प्रति है। स्वयं का अनुभव करने का तो काफी समय मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। अव्यक्त बाप दादा ने पुनः पूछा, महारथी की परिभाषा क्या हुई? महारथी अर्थात डबल ताजधारी, डबल सेवाधारी, जो स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है। जब हम आए तो स्वयं में भरपूर किए, बाप दादा से भरे। अब स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको महारथी कहते हैं। तो बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है, जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा प्रति होता है। तो बाबा ने कहा कि ये मर्तियों का काम है, तो घुड़सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारण करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध होगा। वे स्वयं प्रति ज्यादा समय गवाएंगे। कौन? घुड़सवार और प्यादे। लेकिन महारथी क्या करेंगे? महारथी ऐसे नहीं करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। यह भी अपने संस्कार रूपी खिलौने से कभी खेलते हैं, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते हैं, कभी बसीभूत हो जाते हैं और कभी उसको बसीभूत कर लेते हैं। लेकिन यह बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो रंजना सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिए सेशन को। सोमू सिस्टर आपने हैंड रेज किया, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है बाप दादा भी नए बच्चों को उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख खुश होती है। और दूसरी मूर्ति से हर वस्तु हर समय को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है। ओम शांति। जी जयदेव भाई जी आप शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने दूसरी मुरली में कहा है महारथी की भाषा बताई। महारथी अर्थात डबल ताजदारी, अर्थात डबल सेवादारी, स्वयं की भी औरों की भी सेवा में बैलेंस रखना, उसको कहेंगे महारथी। उनमें बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा प्रति होता है, उन्हें महारथी कहते हैं। ओम शांति। जी थैंक यू। तो और भी सभी लोग शेयर करें क्या क्या बोला है बाबा ने। बाबा ने आज डबल सेवा के लिए भी बोला है। ओम शांति। बाबा जी ने शेयर कहा कीजिए। है खुद खुद को सेवा की स्टेज पर समझो। बाबा ने कहा है एक ही समय डबल सेवा करो। हम मिलन मनाने वाले चात्रक बच्चों को आज बाबा देख रहे हैं। जैसे हम बाप का आवाहन करते हैं, ऐसे विश्व की आत्माएं हमारा आवाहन करते हैं। तो बाबा ने कहा है महारथी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने फास्ट पुरुषार्थ अर्थात उसके बारे में बताया कि डबल कार्य करना है, स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा हो। हर सेकेंड हर संकल्प स्वयं के कल्याण के साथ साथ विश्व की कल्याण की भावना हो, यही डबल पुरुषार्थ में करना है। बाबा ने बोला ना इसी डबल कार्य से हम डबल ताजदारी बने। तो एक लाइट का क्राउन और दूसरा राज्य अधिकारी का भी क्राउन बनेगा। तो हमें हर समय डबल सेवा करनी है। बाबा ने ये टेंशन हमें दिलाया है कि अभी वो समय समाप्त हो गया कि खाली अपने अपने के प्रति हम समय लगाएं, दोनों कार्य साथ साथ करने। और भी बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चों की विशेषता बताई हम सबकी, तो वो भी शेयर करें। बाबा ने बहुत ही श्रेष्ठ कायम पूजन हम लोग का क्यों होता है वो भी बताया। तो शेयर करेंगे कोई, बाबा ने क्या बोला पहले ही पैराग्राफ में। बाबा ने कहा कि आप पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, बाप को भी प्रिय विश्व को भी प्रिय आत्माएं आप हो। इस तरह बाबा ने महिमा की बच्चों की। बाबा ने बोला ना क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड के मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। बाबा को भी हम नमस्कार करते हैं क्योंकि बाबा के ही ये है ना जो बाबा ने हमें ऐसा लायक बना रहे हैं। ये तो बाबा की ही विशेषता है जो हमारे अंदर बाबा भर रहे हैं। तो उसके बाद बाबा ने बोला तो विश्व की आत्माएं भी मतलब आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। ऐसे नमस्कार योग्य है, स्वयं को अनुभव करते हो। बाबा ने हमारी कितनी श्रेष्ठ स्मृति जगाई है इसमें।
और बाबा ने बोला स्वयं को ऐसा अनुभव करते हो? फिर बाबा ने ऐसे आगे भी बोला कि ऐसा तो नहीं समझते कि गायन व पूजन तो पुराने व अन्य वत्सों का है। तो सभी तो अभी भी सुबह भी मंदिरों में क्या करके भक्त आत्मा क्या कर रही है, देवी देवताओं का आह्वान कर रही है कि दर्शन दो, 1 सेकंड की स्मृति वो हमें प्राप्ति करा दो। यही तो सब भावनाएं लेकर के अभी भी सुबह मंदिरों में बैठे हैं। और बाबा हमें यहाँ पर ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रखे हुए हैं। सुबह बाबा से मिलन मनाते हैं, फिर बाबा के ज्ञान के चिंतन करते हैं। तो उन आत्माओं को भी कुछ ना कुछ ऐसे में प्राप्ति का अनुभव होता है। जी भाई साहब, शेर जी बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने जो हमें इस वर्ष के लिए बाबा ने जो 1976 चला था, इसमें बाबा ने कहा था कि 1976 में जो है महापरिवर्तन हो जाए। वो युक्ति थी बाबा की। बाबा क्या कह रहे कि इस वर्ष क्या करो, आप आत्माएं अनेकों प्रकार की इच्छा तथा कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। तो विश्व की सर्व आत्माओं की जो अनेक प्रकार की इच्छाएं और कामनाएं, उनको पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा, क्या युक्ति है? औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। तो बाबा ने जो भाव मंत्र दिया है कि जो देना है, जो क्या है लेना। और दूसरी जो बात बाबा ने कही कि फास्ट पुरुषार्थ और जो वर्तमान समय जो बाबा कहते हैं अभी समय कम है, तो अभी दोनों चीजें हमें साथ साथ में अपनी भी सेवा और विश्व की भी जो है सेवा साथ साथ करनी है। ओम शांति। जी बात भी जिस पर आपने शेयर की। मामा ने कहा है कि वर्तमान समय लास्ट का फास्ट पुरुषार्थ करना है, यानी एक ही समय में डबल कार्य करना। और वो कार्य है अन्य के प्रति देना, अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना, अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग का दान करते हैं, तो दान देने से ही वस्तु की कभी कमी नहीं रहेगी, या तो देना हो जाता है। ऐसे ही हमें जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में भी गुण की स्वयं में महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं, उसी विशेषता को गुण का दान करना, अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा लगाना। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति सिस्टर, थैंक यू। सोनिया सिस्टर, आपने भी अनम्यूट किया था, आप भी शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, शेयर कीजिए सिस्टर। हाँ जी, मैं भी यही सेम सेम बोलने वाली थी जो भारती सिस्टर ने बोल दिया है। आप कहें तो मैं रिपीट करूं? हाँ जी, हाँ जी, रिपीट करें। हाँ जी, उन्होंने जैसे डबल फास्ट पुरुषार्थ। आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ जी। हाँ जी, बीच में कोई कॉल आ गया था। हाँ जी, विशेष लास्ट का पुरुषार्थ सोनिया सिस्टर, हम लोग सुन नहीं पा रहे आपको, आपका माइक फिर म्यूट हो गया है। चलिए, जितनी भी सोनिया, हाँ शेयर कीजिए। हाँ जी कैलाश, आप बताएं। हाँ, शरीर के प्रति कार्य करते हुए, शरीर निर्वाह करते हुए भी अपने मन को कभी फ्री नहीं छोड़ना है। मन को भी विश्व कल्याण में बिजी रखेंगे तो औरों की दुआएं मिलेंगी
और ये दुआएं आपको यही परिवर्तन का स्वपरिवर्तन इससे ही हो जाएगा। ओम शांति। जी बाबा ने बोला कि मनसा सेवा हम करते रहे, उनका हम पैसे भी। जी जी हाँ जी, अगर वाणी दिया हम सेवा नहीं कर सकते तो हम मनसा सेवा करते। धन्यवाद जी। भाई साहब। जी, जयदेव भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने दूसरे मूल्य में कहा है, परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना है। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वो सेवा अर्थ ही देना है, चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए भी मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ करना है। अगर वाचा और कर्मना नहीं कर सकते तो मनसा कल्याणकारी की भावना रख हर संकल्प सेवा प्रति होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में सेवा जमा होना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में महादानी होते हैं जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगाना चाहिए, उसको ही महादानी कहा जाता है। वरना वो दानी जो अविनाशी दान करता रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझे कि मैं विश्व कल्याणकारी सेवा पर हूँ। जब ऐसी स्टेज पर रहते हैं तो सारा समय अटेंशन में जाएगा। इस समय जो सेवा पर हूँ तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझना है, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। ओम शांति। जी बोलिए, हम ऐसे सेवा कैसे करें, मतलब कैसे अपने आप से महादानी बनने हैं इस समय में? कि दिन भर तो हम कार्य व्यवहार में रहते हैं या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहते हैं, तो उस समय में क्या विशेष ध्यान रखें जिससे हमारे से ये पुण्य कार्य होता रहे? बाबा ने बोला ना कि ये पुण्य अपने को दान पुण्य में लगाएंगे, यही महादानी है। ओम शांति। हाँ जी सोनिया सिस्टर आप बोलिए। हाँ जी, सॉरी, पहले के लिए सॉरी, वो फोन आ गया था दूध वाले का। जी जी कोई तो बात अब मैं, हाँ जी, वैसे लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके, जैसे हम कहीं से आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो मैं आत्मा ये सोचूं कि मैं अपने घर परम धाम जा रही हूँ, इस विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर रही हूँ। ये तो मैं इस दुनिया के अपने टेम्पररी घर में जा रही हूँ, लेकिन मेरा घर तो परम धाम है, तो मैं बार बार वहां जाऊंगी, मैं वहां चक्कर लगाऊंगी। फिर जैसे रोड पर चल रहे हैं तो मैं विश्व के ग्लोब पर चल रही हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और मेरे अंग अंग से तरंगे फैल रही हैं और सभी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। जब मैं भोजन कर रही हूँ बाबा की याद में कर रही हूँ, बाबा को खिला रही हूँ और बाबा मुझे खिला रहे हैं। और फिर जब मैं खा रही हूँ संसार की अनेक आत्माओं को साथ साथ मिल रहा है और वो तृप्त हो रही हैं। तो इस तरह से हम सेवा और भी तरीके से, और मतलब और भी अन्य चीजों को, लौकिक को अलौकिक में, सीट पे बैठ रही हूँ कहीं स्थूल रूप में, तो मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूँ। गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो मैं आत्मा इस देह रूपी गाड़ी की ड्राइवर हूँ। इस तरह से अन्य और भी संकल्प लेकर के हम विश्व की सेवा साथ साथ ही कर सकते हैं। ओम शांति, शुक्रिया। जी बहुत सुंदर विधि बताई आपने। तो हम अपने हर कार्य को लौकिक को अलौकिक में बदल लें और संबंध को लौकिक से अलौकिक में बदल लें। तो जब हम अलौकिक में धाम में रहेंगे तो हर बेहद की वैराग्य भक्ति हो जाएगी हमारी। बहुत सुंदर दीदी, जी थैंक यू। तो इससे भी ये भी एक तरह की हमारा योग भी होता रहेगा, साथ साथ चलते हुए कार्य करते हुए भी अलौकिक दृष्टि दिखती रहेगी, आत्मिक दृष्टि रहेगी। जी गोपाल भाई जी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी, ओम शांति।
जैसे हम भी लौकिक में जैसे जॉब करते हैं, तो उसमें ये रहता है कि आजकल जॉब में भी बहुत स्ट्रेस हो गया है, पहले की तुलना में देखते तो बहुत जी फर्क आ गया है। तो बाबा का जो ज्ञान है वो बहुत मदद करता है। सबसे पहले तो ये रहता है कि जो अपने कलीग हैं, साथी हैं, उनको बिल्कुल लाइट रखना, कि वो स्ट्रेस में ना आए, और खुद लाइट रहते हैं तो वो भी सारे लाइट रहते हैं और पूछते भी हैं, आप इतने लाइट कैसे रहते हैं। और दूसरा ये रहता है कि जो भी और कार्य करने हैं, तो उसमें ये रहता है कि जो भी कार्य हो रहा है मैं यहाँ निमित्त हूँ, तो मुझे जो भी आ रहा है इस कार्यालय में, जो भी आ रहा है, सबको देने का भाव, पूर्वजपन का वो स्मृति रखते हुए, तो उससे क्या रहता है कि हर आत्मा संतुष्ट होके जाती है, क्योंकि सबके काम तो नहीं हो सकते हैं, पर वो संतुष्ट होके जाते हैं। तीसरा ये रहता है कि जब भी हम कोई पत्र व्यवहार करते हैं, तो पत्रों को जब भी जाते, बहुत सारे संख्या में जाते हैं, तो ये बाबा को याद करके, बाबा ये पत्र आपकी तरफ से जा रहे हैं बच्चों को, आपके बच्चों को, जो भी इनके कार्य हैं वो भी सिद्ध हो, और ये जो इनकी बुद्धि भी जो है बाबा की आपकी तरफ, तो आप इनको इनका कल्याण हो जाए। तो इस तरह से हर एक, जैसे बाबा ने एक मुरली चलाई भी थी कि जब आप पेन उठाते हैं तो वो हर एक चीज के लिए, कुर्सी पे बैठे हैं, चल रहे हैं, या सामने जिसको भी देख रहे हैं, उसके लिए बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। तो उसी भाव को उसमें इमर्ज करते हैं कि आत्मिक स्वरूप में रहते हुए, तो वो जितना हम लाइट रहते हैं तो सामने वालों को और ही जो ऑटोमेटिकली जो बाबा का जो भी परिचय जाना है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चला जाते हैं चेहरे और चलन से। ओम शांति। निमित्त बंद करते रहेंगे। करण कराओ और बाबा है, ये भी बहुत अच्छी, आपने दोबारा रिवाइज कराया कि बाबा ने बहुत विशेष मुझे बनाई थी। सीट पर सटे हैं, सच है, डायरी में लिख रहे हैं, बाबा ने उसको अलौकिक रूप से परिवर्तन आवाज करने के नहीं आ लिए रहा है बोला। आपकी तरफ से। जी संदीप भाई जी बोलिए। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं अच्छी तरह से आ रही थी ना, इसीलिए मैंने अनम्यूट किया था भाई जी। जी तो भाई साहब ने शेयर करा ना, हमें भी मुरली हमारी रिवाइज हुई कि बाबा ने बहुत अच्छा बताया था कि कुर्सी पर बैठे हैं तो सीट पर सेट है। ऐसे अपने हर कार्य को हमें लौकिक को अलौकिक में बदलना। अभी आवाज क्लियर है मेरा कहने से? जी भाई जी, फुल क्लियर। क्लियर है जी। जी जी जी। तो हम आप बाबा ने जैसे हमें आज सेवा पे अटेंशन देने के लिए बताया है, ऐसे हम डबल सेवा करते रहे तो इसमें हमें डबल पद की प्राप्ति होगी। बाबा ने बोला कि अगर हम डबल डबल सेवा करेंगे तो राज्य का तक भी प्राप्त होगा और प्रजा पद तो, सॉरी, प्रजा पद नहीं मिलेगा हमें, डबल क्राउन का प्राप्ति सतयुग में होगा। तो हमें हर कार्य करते हुए मनसा से, लौकिकता से अलौकिक में परिवर्तन करते हुए आत्माओं को कुछ ना कुछ देना है, और खुद भी लाइट रहना है और औरों को भी लाइट रखना है। तो अभी कोई लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं, हमारे पास 1-2 मिनट हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है उसे सेवा में लगाने से क्या होता है, दूसरी आत्माओं की आशीर्वाद जो मिलता है उसके आधार से वो कमी कमजोरी से हम मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। तो अगर हमें वाणी की सेवा में दिक्कत है तो हम बाबा के ज्ञान पढ़ें, चिंतन करें, औरों को भी शेयर करें, कुछ ना कुछ अभ्यास हम करें, अपना अपने जो भी विशेषता है और नहीं भी है तो उसको भी कार्य में लगाएं, उससे विशेषता बढ़ती जाएगी, ज्ञान का रंग लगाएं उसमें, और बाबा के संग में रहें। तो बाबा तो आया ही हमें परफेक्ट बनाने। ओम शांति। बाबा हमें हर रोज ही याद दिलाते हैं कि हमें अपना पहला पाठ सदा ही पक्का रहना चाहिए। हर मन की आत्मिक स्मृति और आत्मिक दृष्टि, ये जरूर पक्का होगा तो स्व की और सर्व की सेवा होती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।
जी, थैंक यू। तो सभी का अच्छा विशेष चिंतन रहा, सब लोगों ने बहुत अच्छे से शेयर करा। तो आई होप हम इसको दिन भर यूज करेंगे और सभी को आज का मनन चिंतन का डेफिनेटली लाभ मिलेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं पोल की तरफ। तो पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी लोग लॉक कीजिएगा। जी रंजना सिस्टर, आप हमें योग भी कराएं और होमवर्क भी दें। जी भाई जी। पहले आज का होमवर्क में बताते हैं। बाबा बोले कि देरी से आने वाले बच्चे को ड्रामा अनुसार हाई जंप देने का, फास्ट पुरुषार्थ करने का मतलब गोल्डन विशेष चांस मिला हुआ है। तो ऐसे चांस को हम सदा स्मृति में रखते हुए हमें जंप देना है। तो इसके लिए जो भी गुण की कमी स्वयं में महसूस होती है, उस गुण को ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर बाबा के पास जाकर भरेंगे और उसे ग्लोब पर आकर उसका सकाश फैलाएंगे, उस गुण को फैलाएंगे, जिससे वो गुण व कमी जो खुद में कमी है वो हमें भरते जाएगी। तो इस टाइप पे आज मतलब हर जितना भी ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा हर घंटे में एक बार बजता है। इस कमी को हम अपने गुण को हम अपने आप में भरेंगे। ओम शांति। आज की योग की तरफ हम चलते हैं। ओम शांति। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं चमकती हुई मणि स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक सेकंड में परम धाम में जाकर बाबा के पास पहुंच गई। बाबा एवर प्योर पवित्रता का सागर है। परम धाम में चारों ओर वातावरण पवित्रता का वातावरण है। ये पवित्रता की किरणें मुझ में समाती जा रही है, समाती जा रही है। धीरे धीरे मैं बाप दादा के और समीप जाती हूँ और पवित्रता का गुण खुद में धारण करती हूँ। जैसे जैसे ये पवित्रता का गुण मुझ में समाते जा रही है, किरणें समाते जा रही है, उसमें अपवित्रता का अपवित्रता रूपी कीचड़ा भस्म होते जा रही है।
जंग सब समाप्त होते जा रहे हैं। मैं आत्मा बाप समान धीरे धीरे बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे और पास, बाबा के और पास जा रही हूँ और बाबा में समा गई, पूरी तरह समा गई। मैं बाप समान बन गई, बाप में पूरी तरह समा गई। पुनः वापस मैं इस पृथ्वी ग्लोब पर आकर बैठ जाती हूँ, फरिश्ते रूप में समाकर इस ग्लोब पर आकर बैठ जाती हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें निरंतर मुझ में समा रही है और मुझ आत्मा से निकलकर पूरे ग्लोब पर फैल रही है। पूरा ग्लोब चमकने लगा है हमारी पवित्रता की किरणों से। संसार की सभी आत्माएं इन पवित्रता की किरणों को महसूस कर रही है। सभी बाबा को ढूंढ रहे हैं और इस पवित्रता को महसूस कर रहे हैं। वो इस पवित्रता की किरणें उनमें भरते जा रही है। वो सुखी और संपन्न बनते जा रहे हैं। वो पवित्र वातावरण में रहना चाहते हैं। सब निरोग आत्माएं निरोग बनते जा रहे हैं। कि मैं आत्मा स्वयं को एक बड़ी पहाड़ी पर स्थित करती हूँ। वहाँ पवित्रता की किरणें बाप दादा से लेकर पूरे वातावरण में फैलाती हूँ। पूरा वातावरण, प्रकृति के पांचों तत्व भी पवित्रता को महसूस करते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व में पवित्रता की किरणें जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी शांत व शीतल हो गए हैं। वापस मैं आत्मा इस देह में विराजमान हो जाती हूँ। हमारे आसपास के लोग भी इस पवित्रता को किरणों को महसूस कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू रंजना सिस्टर, आप सभी लोगों का पवित्र ग्रुप में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ओम शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया ओम बाबा, शांति, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। वंडरफुल डे। ओम शांति। धन्यवाद भाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।